निखिल यादव बेटा खा भी रहा है और कैमरा भी ऑन करके हमें दिखा भी रहा है। -4 -31/3 ये आंसर होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन सभी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आज तो 31 बच्चे आ गए, क्या बात है, स्कूल खुलने की खुशी में। स्कूल कब? 30 है सर, 1 जून से पक्का खुलेंगे स्कूल। बेटा अभी तो कंफर्म नहीं है कुछ, पता लग जाएगा धीरे धीरे, जैसा भी होगा आ जाएंगे, न्यूज आ जाएगी। वैसे चांसेस कम है अभी ओपन होने के, बाकी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? ये कौन है भाई जो दिल छाप रहा है? गलत जगह छाप रहा है भाई, तो दिल जो भी है। देखो 11वां क्वेश्चन हो गया, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है 12 है, देखते हैं कौन सा करना है। 11वां तो हो गया, 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना। अब आते हैं 12 पे। का द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2। चलो ये कर लेते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12। का द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm/s। यानी एक dr/dt दे रखा है हमें, रेडियस के चेंज होने की रेट 1/2 cm/s। ठीक है। फिर कहा कि वॉल्यूम, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा? बबल क्या होता है? गोला ही तो होता है, स्फीयर होता है बबल। हाँ, तो वॉल्यूम v क्या हो गया? 4/3 पाई r क्यूब। हमसे पूछा है dv/dt बताओ, और कब बताओ? जब r कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा d/dt, v की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब। 4 पाई/3, ये तो आ गया ऐसे ही, आर d/dt r क्यूब। देखो अब तो मैं इतनी बार करा चुका हूं, अब तक तो आपको खुद भी समझ में आ गया होगा कि आर आर का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव सीधा तो हो नहीं सकता, आर का तो आर के रिस्पेक्ट में ही होगा, है ना। तो 4 पाई/3 कैसे करेंगे? d/dr ऑफ r क्यूब और इनटू में dr/dt। अब तो ये चीज हम इतनी बार कर चुके हैं, अब तो आपको खुद को समझ में आ जानी चाहिए कि 3r² और dr/dt। dr/dt की वैल्यू तो दे रखी है, देखो 4 पाई। ये क्या आया? ये dv/dt आया। लेकिन हमसे क्या कहा है कि dv/dt तब निकालो जब r कितना है। एक तो ये क्वेश्चन हमेशा भाग जाता है, देखो कहाँ गया। r की वैल्यू 8वां नहीं, क्वेश्चन नंबर था 12। 1 सेंटीमीटर dv/dt एट r इक्वल टू 1। देखो 4 × पाई × 1 का स्क्वायर और इंटू dr/dt, इसकी वैल्यू ये रही 1/2। तो क्या आ गया? 2 पाई। वो यूनिट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ऐसे। क्लियर है सभी को?
हाँ भाविंदर ने इन्होंने सही जवाब दे दिया था भाई पहले। तो कहाँ तक हो गया है? ये था 12वां। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13वां भी अच्छा कुछ क्वेश्चन है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस गले में खराश हो गई है लगता है बेटा। आ रही है आवाज सभी को साफ? योगेश मजे ले रहा तू? कपिल को हमेशा क्रिस्टल क्लियर आती है, भाविंदर को भी क्रिस्टल क्लियर है। मुस्कान ने कहा कि नहीं सर वॉइस क्लियर नहीं। जो बेड पे पसरा पड़ा है ना वो खड़ा होके बैठ जाए तब आवाज सही आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, यानी एक गुब्बारा है जो हमेशा क्या है, गोलाकार है, स्फेरिकल है, का उसका वेरिएबल डायमीटर। देखो डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर कितना है 3/2, यानी डायमीटर x का फंक्शन है 3/2 इंटू 2x+1। ये है। का फाइंड द रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज निकालना है। और क्वेश्चन में इस बार दे रखा है किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। साफ साफ दे रखा है, देखो आप पढ़ोगे ना क्वेश्चन को। अभी तक मैंने हमने यूनिट के हिसाब से बताया था कि भाई यूनिट ये है तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में पूछा है। तो इस बार डायमीटर तो दे रखा है तो रेडियस लिख सकते हैं ना हम। आर, आर कितना हो जाएगा इसका आधा 3/4 इंटू में 2x+1, ये आर हो गया। तो वॉल्यूम v ये भी लिख सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है 4 पाई/3, आर क्यूब 3/4 का होल क्यूब इंटू में 2x+1 का होल क्यूब। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये बन गया 9 पाई/16 इंटू में 2x+1 का होल क्यूब। ये आ गया मेरे पास v। अब वॉल्यूम में चेंज पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ये कहां चला गया, वॉल्यूम में चेंज पूछा है, देखो किसके रिस्पेक्ट में, वो क्या रहा है ये। देखो dv/dx लिखूंगा, तो d/dx ऑफ, ये तो मेरे मुंह के पास लिख दिया मैंने, इसको मिटा के थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। dv/dx इक्वल टू d/dx ऑफ v कितना है देखो 9 पाई/16, फिर 2x+1 का होल क्यूब। तो 9 पाई/16 ये तो कांस्टेंट ही, इस पावर पहले पावर का होगा तो 3 इंटू में 2x+1 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर इंटू में अंदर 2x+1 का तो 2, तो 27 पाई/8 इंटू में 2x+1 का होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा हमारा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो। 13वां क्वेश्चन था ये। आगे यूनिट लिख देंगे बस, क्योंकि हमें नहीं पता इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है मीटर है क्या चीज है, जो भी यूनिट होगी वो होगी। समझ में आ गया होगा सभी को। ओके चलो अब नेक्स्ट
उस पर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी, आज इसको पूरी करना है हमें इस एक्सरसाइज को। ले लिया ना सभी ने स्क्रीनशॉट? चलो अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, इसको हम पढ़ते हैं जरा, क्योंकि पढ़ के ही पता चलेगा क्या क्या गिवन है। तो आप लोग जरा अपनी नोट उसमें बुक में देखिए, क्वेश्चन में कहा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप से रेत गिर रही है, ठीक है, रेत गिरेगी, किस रेट से गिर रही है? देखो रेत और रेट दोनों फलक, दोनों में डिफरेंस है। रेट, रेत का मतलब सैंड, एंड रेट जो मतलब चेंज हो रहा है वो किस किस रेट से हो रहा है वो। हाँ, एक पाइप से सैंड गिर रही है और किस रेट से गिर रही है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से गिर रही है। फिर कहा द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कोन। ऊपर से जब देखो ये सैंड गिरेगी तो कौन बनता जाएगा धीरे धीरे। का फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius। अब देखो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बता के समझाता हूँ इसको। ये एक पाइप है ऐसे, इससे ऐसे रेत आ रही है ऐसे नीचे। अब रेत आएगी तो ऐसे ये इस टाइप से, इस टाइप से रेत इकट्ठी होती जाएगी। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड, इस टाइप से रेत बढ़ती जाएगी। देखो जैसे टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये जो रेत है सैंड बढ़ेगी। अब ये बढ़ेगी तो इसकी हाइट और रेडियस दोनों ही बढ़ेगी। देखो ये जो कोन बना ना, कोन, इस कोन की रेडियस, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, इसको बोल दिया आर, और इसकी हाइट, हाइट ऑफ कोन, ये बोल दिया मैंने एच। शिखा कह रही है कि ये तो कॉमन सेंस है, ये तो सबको पता होगा। अरे सबको कैसे पता होगा, सब तेरे जितने इंटेलिजेंट नहीं है बेटा। ठीक है, अब आते हैं हम, हमसे पूछा गया देखो एक क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि कहा कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज, हाइट h, height of the cone always 1/6 of the radius of the base, h equal to 1/6 of r। ये भी हमें क्या है, एक रिजल्ट गिवन है क्वेश्चन के। फिर कहा हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ दिस सैंड, सैंड कॉन इंक्रीजिंग, dh by dt। ये आपको फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? व्हेन h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन की सारी फ्रेमिंग जो पूछा था वो मैंने सब इसमें मेंशन कर दिया थोड़ा समझाने के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्या मतलब है इसका। तो अब क्या लिखें? कौन का वॉल्यूम v, अभी अब स्टार्ट, यहां से लिखा मैंने वॉल्यूम v, किसका? कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां से देखो इसमें मैं h की वैल्यू भी रख सकता हूं r/6 और r की वैल्यू भी रख सकता हूं 6h। किसकी वैल्यू रखनी चाहिए? जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है? dh/dt। ठीक है, dh/dt अगर आपको फाइंड करना है तो इसका मतलब पूरा का पूरा फंक्शन किस में होना चाहिए? h में होना चाहिए। इसलिए r को एलिमिनेट करेंगे, सारे को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? h में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो v इक्वल टू पाई/3 r स्क्वायर, r की जगह आ गया 6 इंटू में h, इसका होल स्क्वायर इंटू h। ये बन जाएगा 36, 36 का मतलब 12 हो गया, 12 पाई
36/3 पाई एच क्यूब, ये आ गया v। अब इसका इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, इसका करें t के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dt इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब का ऐसे कर दिया d बाई डी एच आर क्यूब और इनटू में डी एच बाई डी। तो देखो dv बाई dt 12 पाई आर क्यूब का 3r स्क्वायर इनटू में सॉरी आर क्यूब नहीं एच क्यूब आएगा, यहाँ पर है एच क्यूब और यहाँ पर हो गया 3h स्क्वायर और इनटू में डी एच बाई डी। और देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जो सैंड जो गिर रही है उसकी रेट दे रखी थी सैंड के गिरने की 2 सेंटीमीटर। कौन सा क्वेश्चन आ गया, बार बार था। हाँ देखो ये दे रखा था dv बाई dt, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन था 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये किसकी, देखो ऊपर से रेत गिरेगी तो धीरे धीरे कौन बढ़ेगा, तो ये कौन का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। ये जो दिया था ना ये वॉल्यूम में चेंज होने की वो दी थी आपको रेट। तो डी बाई डी टी की वैल्यू 12, फिर 12 पाई इंटू में 3 इंटू में एच कितना है 4 का स्क्वायर इंटू में डी एच वाई डी टी। 12 से 12 कैंसिल हो गए, 16 इंटू में 3 1 अपॉन में 48, तो डी एच बाई डी टी 1 अपॉन में 48 पाई 1/48 पाई फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया कुछ नहीं? कौन सा टेस्ट? अब मैं सारे टेस्टों का सिलेबस बता चुका हूं, अब ना तो मेरे को खुद को याद है। यूनिट टेस्ट का सिलेबस पूछ रहे हो या कौन सा सिलेबस पूछ रहे हो भाई? ग्रुप में देखो, ग्रुप में भेज रखा है, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ खुद ही, मेरे को यही नहीं याद कि कितने पेपर बना चुका हूँ तुम्हारे। एक 31 को पेपर है उसका, वो भी पेपर बना रखा है, उसका अलग सिलेबस है। ग्रुप में बता रखा है। यूनिट टेस्ट का तो शायद तुम्हें क्या बताया था, यूनिट टेस्ट का तो ग्रुप में देख लेना, मैं या और इन औरों से पूछ ले, उन सबको पता है। NC1 का अलग सिलेबस है यूनिट टेस्ट का और NDA का अलग सिलेबस है यूनिट टेस्ट का, और पेपर तो फिर डिफरेंट होंगे ही होंगे, सीधी बात है जब अलग अलग हैं तो। अब देखो ये तो हो गया हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो 15 और 16, 15 16 17 और 18 कितने के रह गए? जितने भी क्वेश्चन है ना सारे ये एक ही तरह के क्वेश्चन है। जो भी आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का डेरिवेटिव करो। ठीक, डेरिवेटिव करने के बाद जो भी उसमें अगर x है तो x की जो भी वैल्यू कही उसने वो वैल्यू पुट कर दो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15 इसमें कहा द टोटल कॉस्ट CX रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट। टोटल कॉस्ट जो है वो ये CX 0.007 x क्यूब, फिर माइनस में 0.003 x स्क्वायर, फिर प्लस में 15x और प्लस में 4000। ये है टोटल कॉस्ट। इन्होंने कहा मार्जिनल कॉस्ट बताओ व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो कुछ नहीं करना, सब में यही करना है, जो भी फंक्शन है उसका जिसमें x में है फंक्शन तो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। 0.007 इंटू में 3x स्क्वायर, फिर माइनस में 0.003 इंटू में 2x और प्लस में 15। अब इस पूरे में क्या पुट कर दो,
आपसे क्या पूछा है, जब 17 यूनिट बनेगी तो कॉस्ट कितनी होगी, यही तो पूछा है। पुट x इक्वल टू 17, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअल में होती क्या है, देखो इन सब का कोई यूज नहीं है हमारे, ये एक्चुअल में उसके हैं, अकाउंट्स के पार्ट हैं ये सारे, कॉमर्स के, यूं मान लो। ये जो क्वेश्चन है कि टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज होती है। अब ये सब तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो आपको तो बस इतना ही करना है कि जो भी फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव करना है, उसमें जो भी वैल्यू कही हुई है वो वैल्यू पुट कर दे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.007 इंटू में 3, फिर x का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, फिर माइनस में 0.003 इंटू में 2 इंटू में x कितना 70 और प्लस में 50। इससे जो भी बनेगा वही फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब सेम देखो, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें भी यही कहा, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट, वो कह दिया आर एक्स कितना 13x स्क्वायर प्लस में 26x प्लस में 15। अब इसमें भी कहा मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करो, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इसका डेरिवेटिव, तो डी आर बाई डी एक्स कितना हो गया 26x प्लस में 26, और डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू कब निकालनी है, जब x की जगह क्या हो 7, x इक्वल टू 7, तो 26 इंटू 7 प्लस में 26, तो 26 इंटू में 8, ये आंसर हो जाएगा, 208 बन जाएगा, ठीक है। तो 16वां बता दिया मैंने, 17 18 खुद करना, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। कोई और भी अगर बुक है तो उसके भी क्वेश्चन कर सकते हो, सभी क्वेश्चन इसी टाइप के ही हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब बोलो फटाफट, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। 17 18 खुद करोगे, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब फटाफट इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डाउट देखो, डाउट क्लास का ऐसे है कि अगर आप डाउट भेजते हो, जैसे मेरे पास जब डाउट आते हैं तो मैं क्लास लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसको ऑन करके लैपटॉप को और यहाँ बैठा रहूँ ऐसे करके कि कोई आए तो हम उसको डाउट बताएं। तो आप मेरे पास डाउट भेज दो पहले, फिर मैं डाउट क्लास लूंगा, और मैं घर पर हूँ, यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है, गाँव में हूँ मैं, शुद्ध ठंडी हवा ले रहा हूँ। अब कल मिलेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन, हाँ राजस्थान में हूँ।